ख्वाजा साहब, दिफाई मामला तो अपनी जगह पर, लेकिन सियासी मामला पर ज़्यादा हमें तवज्जो देनी पड़ रही है आजकल। आपने कल आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कहा कि इम्कान को रद्द नहीं किया कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, या उसके ज़रिए तसलसल ख़त्म हो सकता है इस निज़ाम का, वो क्या स्टेटमेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट का जो है ना, आज से अगर आपको याद हो कि जब जो क्राइसिस थी अरूज पे पहुंची, मुझे अब एग्जैक्टली टाइम फ्रेम मेरे जहन में नहीं है, तो जब ये फैसला आया 8-5 का था फैसला, या जो 8 जज साहबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन आया, मेजॉरिटी डिसीजन जो है, ये तब की बात है। तो उसमें ये चीज़ जो है पीटीआई वालों ने बड़ी बरमला कही कि ये दे पोर्ट्रेड दिस थिंग और दिस डिसीजन एज देयर विक्ट्री। अच्छा, वो आप अगर उसकी बात कर रहे हैं जो 70 पेज का मुफस्सल डिसीजन है, उसकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, उस वक्त उससे पहले की बात, ठीक है जब शॉर्ट ऑर्डर आया कि 8-5 के ऊपर, ठीक है, जो है ना वो उन्होंने फैसला दिया। जब हमने कहा कि जी जो लोग वहाँ नहीं भी थे उनको भी रिलीफ दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने फारिग कर दिया, पीटीआई को पार्लिमानी जमात में और इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दी। वो उस फैसले की जो हैयत है या उस फैसले की जो स्ट्रक्चरिंग है, मैंने उसको मद्देनजर रख के उस वक्त भी कहा था कि दिस इज लीडिंग टू समथिंग मच मोर सिनिस्टर। ठीक है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कल भी कहा कि ये पॉसिबिलिटी जो है ना ये मौजूद है, और ये पीटीआई बड़ी बरमला उस वक्त भी कहा, उस वक्त पब्लिकली उन्होंने कहा, लेकिन अब भी वो ये कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं कि ये 25 गुजरने दे, तो उसके बाद जड़ा है बैजा हो जानी। अच्छा, बैजा जो है, अब तो जो मुफस्सल फैसला आया 8 जज साहबान का, उसके पेज 61 पे बैजा का जो कॉन्टेक्स्ट है मजीद उसकी वजाहत कर दी कि हम नाज़रीन की सहूलत के लिए पढ़ देते हैं इसको। एक तो इलेक्शन कमीशन की उन्होंने धुनाई की कि आपने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसका मतलब है कि मेरी उस वक्त की जो स्टेटमेंट थी, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ, बिल्कुल। अच्छा, उसमें साथ में ये भी कहा कि किसी भी निज़ाम की लेजिटमेसी और उसके इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से अपना काम सर अंजाम दे। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरी मामलात और इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टरल प्रोसेस को मद्देनज़र नहीं रखा, और 2024 के इंतखाबात में वो फेल हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल जो आप इसका जो भी इसमें से निकाल रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। यही चीज़ जो है ना, मुझे ये दूसरी दफ़ा कल मैंने कहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो व्हाट डज इट मीन, मतलब ये इसकी प्रैक्टिकल शेप क्या होगी? इलेक्शन ऑडिट कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। बतौर सियासतदान, मतलब आप जीत के आए हैं तो आपको तो खदशा तो होगा कि भाई ना सी पी कट के आए हैं। कोई अड्डा कोई नहीं, मैंने 8 इलेक्शन लड़े हैं, 8 के 8 में मुझे इलेक्शन पिटीशन में जाना पड़ा। 8 में यानी होंगे ना बाज़ वक़्त बंदे को कोई ऐसे भी मुखालिफ मिलते हैं जो तस्लीम कर लेते हैं कि छाड़ भी देने उन्होंने नहीं डेस्परेशन ही है ना। लेकिन ये एक हल्के का मामला, लेकिन ये हल्के का मामला, ये पूरे इंतखाबात का मामला, ये पूरे इंतखाबात का मामला। देखें, बात असल में ये है कि विदाउट मैं कोई इसमें पर्सनल बात नहीं कर रहा, अब भी मेरा अदारा जो है जिसका मैं मेंबर हूँ या जिस बरादरी का मैं मेंबर हूँ, सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो उनकी इन मामलात पे बात करने की लेजिटिमेसी मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, मेरी ज़्यादा है हमारी लेजिटिमेसी। 14 या 15 या 16 या 17 बंदे जो है ना, उनकी राय उतनी लेजिटिमेट नहीं हो सकती जितनी पार्लियामेंट की राय है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो हैं उनकी वो एक्चुअली मंबा हैं जिससे हर चीज़ जो है वो जन्म लेती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें सब कुछ है। अब देखें, एक प्रपोजल आया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। इख्तिदार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, मेरी बात आप समझ रहे हैं जी। और इख्तिदार कुल्ली जो है वो रखना चाहते हैं अपने आप। ये आपके मुखालफिन ने ये दिया है प्रपोजल, ये कहाँ से आया प्रपोजल? छोड़ें, वो आपको पता लग जाएगा जी। मैं आपको बात सारा कुछ दसाना, मेरे को रह भी नहीं जाता है
मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो तरमीम आ रही है ना, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक अलग इंस्टीट्यूशन। दूसरा ये है कि जो मर्जर है जुडिशल कमीशन का और पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, मैं उसका चेयरमैन हूँ इंसिडेंटली, ये भी एक हादसा है। ठीक। और एक और चीज़ है, जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं उनमें तमाम सियासी पार्टियों ने साइन किया हुआ है। ये तीनों जो है सीओडी का हिस्सा है, ये मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी साइन किया हुआ है, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी साइन किया हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ ने भी साइन किया हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद ने भी साइन किया हुआ है, और जरदारी साहब भी इसको फुली सारी पार्टी ने इंडोर्स किया हुआ है। और उसकी उस सारे मिसाक के खालिक जो है ना, वो हमारी पार्टियों में आज भी जिंदा है, जिन्होंने वो सारी ड्राफ्ट किया था सारा। अब एक चीज़ जिसके ऊपर तमाम सियासी बराद साइन है, वो डॉक्यूमेंट सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसका एक अपना मुकद्दस तकद्दस है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने को कह रहे हैं। कोई कहता है ये तरमीम आ रही है, कोई कह रहा है वो तरमीम आ रही है। मैंने आपको बता दिया कि तरमीम ये आ रही है, और अगर इसके ऊपर कोई पार्टी वोट नहीं देती या इस किस्म की जजमेंट जो है आती है, तो मैं समझता हूं कि ये कोई इट्स नॉट फेयर। लेकिन ख्वाजा साहब देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल आसमां के प्रोग्राम में भी बताया था, मैं आपके भी, ये जब बात तय हो रही थी, ये मेरे घर में मीटिंग हुई, लाहौर में मेरे घर में। वहाँ पे एजाज हसन साहब थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वहाँ पे एक फारूक नाइक साहब थे, और मैं था। हमने वहाँ पे पूरा जोर लगाया कि ये जो इसमें जो टिल्ट रहे, इसका पार्लियामेंट का जो है टिल्ट रहे, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो जो जुडिशल कमीशन जो है उसकी ये अल्टीमेट जो है, और थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ जो है होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जुडिशरी के पास पावर होगी। ठीक। यूफोरिया था एक सक्सेस का, कभी जुडिशरी की तहरीक जो है कामयाब हुई है, हर एक हाई पॉइंट था। सो दे प्रिवेल हो। मैं उसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात कर रहा, लेकिन दैट्स ए फैक्ट, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन अगर आज हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या मजायका है को हम कोई PMLN की नहीं है ये चीज़, ये पीपल्स पार्टी की चीज़ नहीं, ये मुतफ़िका डॉक्यूमेंट है मिसाक जमहूरियत, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों के साइन है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे ये तमाम बातें जो है कह रहे हैं कि जैसे को लुट पा रहे हैं कि जी ये जो तरमीमें कर रहे हैं, कोई ऐसी तरमीम नहीं आ रही। मैंने आपको बता दिया कि ये तरमीम, कोर तरमीम यही है, वो जो मुसवदे वगैरह वो सारा फारिग, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। ये हम चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत की आज 18 साल के बाद जो है उसके ऊपर जिन लोगों ने साइन किए हैं वो जिंदा हैं, स्वाय बीबी शहीद के, बाकी सारे जिंदा हैं, जिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे जिंदा हैं, अल्लाह ताला ने लम्बिया उम्र अता फरमाए, और वो जिंदा है। सिर्फ उनको कहा गया जी जहाँ साइन किए हैं कि उनको थोड़ी सी, मेरा मतलब है करो जड़ी ये। लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं फिर 18 साल के बाद और जाग क्यों आई? नहीं, हमने पहले भी कहा, हमने जिस वक्त 25 तारीख से पहले क्यों करना चाह रहे हैं? हमने 2008 में भी स्ट्रगल की इसके लिए, बड़ा जुडिशरी प्रोवाइड फॉर वन रीजन और द अदर। उसके बाद जो है आपको पता है कि उसके बाद जुडिशरी जो है उसका एक नई शेप, एक नया कल्चर डेवलप हुआ उसके बाद 2008 के बाद जो है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तकवीयत, जिस तरह स्नो बॉलिंग होती है ना, वो तकवीयत पर पकड़ा गया। अब जो है सुओ मोटो अच्छा 184 ये जो है ना उसकी भी डिस्कशन हुई कि वो भी जो है नोटिस जो है ना वो किस तरह लिया जा सकता है, ये भी उस डिस्कशन में शामिल था। मुझे इसलिए याद है कि मैं वाज पार्ट ऑफ द डिस्कशन। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर इस जुरिसडिक्शन का मामला है या नहीं है? मैं आत्मी कमेंट इसमें नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो कोर है वो यही है, लेकिन कोर यही है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय जरूर दे सकता हूं कि उसकी भी कोई कर्टेलमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि टेलीग्राम आइएगी ये तो तुसी होते तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ
के 184(3) लाता है। अच्छा जी, इसमें वापस है तो फिर आपको इसके लिए नंबर चाहिए होंगे ना, उसी पार्लियामेंट के आएंगे उसके लिए नंबर चाहिए होंगे। बिल्कुल। और अगर आपके पास नंबर नहीं होते, मफरूजे पर मबनी है, लेकिन यही ऑप्शन होगी ना, या होंगे नंबर या नहीं होंगे। बिल्कुल सही, दरमियाना रास्ता है नहीं। तो एस्यूम कि आपके पास नंबर नहीं होते, पहले इसको टैकल कर लेते हैं, तो फिर तो ये आईनी COD जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। चलिए COD की इम्प्लीमेंटेशन की, तो फिर तो ऑडिट लाजमी होगा इलेक्शन का। आई डोंट नो। देखें, इस मुल्क में जो है आप बिफोर हैंड को हतमी बात नहीं कर सकते। यहाँ पे सियासी माहौल भी, मौसम भी बदलते रहते हैं, जुडिशरी का माहौल और मौसम भी बदलते रहते हैं। इन दो के मुतालिक तो मैं कह सकता हूँ नहीं। मैं वैसे इसको इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है ना, तो उस नाते में बात तो इलेक्शन जो है, इस मुल्क में यही मैटर करती है, या ब्यूरोक्रेसी है, या ब्यूरोक्रेसी मैटर करती है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट स्टेट जो है पाकिस्तान के, वो ये निज़ाम चलता रहता है। लेकिन आपको फिर ज़ाहिर खदशा तो है कि अगर ये तरमीम ना आए, हम जो है किसी चीज़ को रूल आउट नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि कोई हतमी चीज़ जो है सियासत में जब तक हो ना जाए, ट्रांजैक्शन जो है कंक्लूड ना हो जाए, आप उसको करेंगे। अगर कोई हतमी दावा करेंगे और बाद में ना होए हो, तो फिर मुझे आखिरी तरमीम जो आपका कमेंट किया, एग ऑन योर फेस कहते हैं ना। मैं पिछली तरमीम में, मुझे आपका कमेंट भी याद है, आप चल के आ रहे थे, फिर गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे, फिर उसके बाद आपने तरमीम के पास आपने कहा, तो इस मरतबा मूड क्या है? आपको लगता है कि आपको वही वॉक दोबारा तो नहीं करनी पड़ेगी कि जी नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से को नंबर नहीं है? नहीं, मैं को इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहता। मे बी मैं चलिए इंडिकेशन बता दें। आर यू मोर होपफुल नाउ देन यू वर प्रीवियसली या नहीं? आई थिंक आवर एक्ट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड दिस टाइम देन द लास्ट टाइम। ठीक, अगर उस वक्त आवर एक्ट वाज परहैप्स देयर वर सम homework was still to be done. So, इस वजह ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से करना बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन ये SCO की कॉन्फ्रेंस ज़रा गुजरने दे, ये एक बहुत बड़ा हमारे पे ज़हन पे है कि ये अल्लाह ताला कामयाबी से गुजार दे। मंगल को जो है वो भी आ रहे हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, फिर एक दो और भी डिग्निटरीज इन दिनों में आ रही हैं। सऊदी अरेबिया वाले एक बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। तो ये सारा एफर्ट जो है ये इसीलिए हो रहा है। ये जो बहुत बड़ा इवेंट है, गंडापुर वगैरह वाले जो हैं, जो उन्होंने वारदात की है, या कोई और इधर खबरों सजियों तुहानू बयान नज़र आते हैं, वो सारे इसी के लिए कि किसी तरह ये थ्रेशोल्ड ना क्रॉस हो। ठीक, लेकिन ये इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसके बाद फिर एक और इवेंट आने वाला है जो आईनी तरमीम का। विल हैव टू वेट फॉर दैट। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया।